हेलो दोस्तों, मैं आशीन वतनुमा, आप सबका स्वागत है। आज का मुद्दा है, आर यू एन ओवर एक्सप्लेनर? आप क्या उनमें से हो जो बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करते हैं? उनको लगता है अपना ओपिनियन, अपना पोजीशन को समझाने के लिए कुछ ज़्यादा शब्दों का प्रयोग करना या फिर कुछ लंबा टेक्स्ट लिखना, इससे आपको लाभ होगा, कन्फ्यूजन नहीं होगा। बट कभी कभी जो है इसका खामियाजा आपको भुगतना भुगतना पड़ता है। उल्टा ही हो जाता है, आपको लगता है कि एक्सप्लेन करके और ज़्यादा ओवर एक्सप्लेन करके खुद को अच्छे से समझा के जो है कन्फ्यूजन को आप दूर करोगे। कोई कन्फ्यूजन को कोई जगह ही नहीं रखोगे। बट हो जाता है कभी कभी उल्टा। तो आप भी अगर ओवर एक्सप्लेनर हो, क्योंकि मैं भी एक क्लासिकल ओवर एक्सप्लेनर था एक तरीके से, तो वेलकम टू द क्लब। और मैं ये समझाने का कोशिश यहाँ पे करूँगा कि ये सही नहीं है। ओवर एक्सप्लेन आपको नहीं करने हैं, इसके पीछे बहुत सारा कारण है। और ये करके आपको लगता है कि आप कन्फ्यूजन को जन्म नहीं दोगे या फिर कन्फ्यूजन को कम्प्लीटली जो है एलिमिनेट करोगे। बट हो जाता है उल्टा, आप ज़्यादा कन्फ्यूजन को जो है इंट्रोड्यूस कर देते हो। मैं भी अपने टाइम में, या मैं भी बहुत सारा ऐसा वक्त रहा कि मैं बहुत ज़्यादा लंबा लंबा चीज़ या फिर बहुत ओवर एक्सप्लेन करने का कोशिश किया, कुछ फ़ायदा नहीं पहुंचता है। देखो, सच्चाई क्या है जानते हो? किसी को अगर आप कुछ समझाने का कोशिश कर रहे हो, आपको बेसिक जो मैसेजेस है ना, वही आपको देने होते हैं। मान लो कि किसी का स्वभाव या फिर बर्ताव आपके प्रति जो है आपको अच्छा नहीं लगा, तो आपको आप बस इतना ही बोल रहे हैं कि मुझे लगा कि आपका फीलिंग जो है मेरे प्रति बदल चुका है, या फिर आपसे मुझे वो उतना जो है वार्मथ नहीं मिल रहा है, बस इतना ही। या फिर आपको इतने बोलने की मुझे वेलकमिंग नहीं लगा आपका जो है स्वभाव या फिर आपका एटीट्यूड, बस इतना ही। अभी आप इसके बाद अगर बहुत ज़्यादा पेज आफ्टर पेज अगर एक्सप्लेन करते जाओगे, क्या आपको लगा, कैसा है, आपको कैसे ये फील हुआ, ये सब इतना कुछ अगर आप करते हो ना, आप अल्टीमेटली कन्फ्यूजन को क्रिएट करते हो। मैं एक बार ऐसा किया था, मैं किसी को कुछ समझाने का बड़ा कोशिश कर रहा था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि वो मेरे तरीके से, मेरे पर्सपेक्टिव से चीज़ को नहीं देख पा रहा है। देखो, सच्चाई तो है कि कोई भी आपके पर्सपेक्टिव से चीज़ को नहीं देखता है। सब कोई अपने पर्सपेक्टिव से चीज़ को देखता है, और इसीलिए हमारा जो है दुनिया में इतना कन्फ्यूजन है हमेशा। आपको लगता है दुनिया को आपके नज़रिए से चीज़ को देखने चाहिए, और आप ये कोशिश करते हो कि दुनिया आपके नज़रिए से चीज़ को देखे, आपके तरीके से चीज़ को समझे, बट वो अपने तरीके से समझते हैं। और देखो, कन्फ्यूजन का कारण या फिर जितना भी हमारा टसल बोलते हैं ना, रिलेशन में कुछ भी टसल, इसके पीछे कारण तो यही है। एक ही मुद्दे हैं, बट दो इंसान दो तरीके से इसको इंटरप्रेट कर रहे हैं। उनका देखने का तरीका और आपके देखने का तरीका बहुत अलग है, और यहाँ से आता है कन्फ्यूजन। आप जिस तरीके से उसको जज कर रहे हो और वो जिस तरीके से उस पर्टिकुलर चीज़ को देख रहे हैं या जज कर रहे हैं, इट्स डिफरेंट। अभी ओवर एक्सप्लेन में प्रॉब्लम क्या है जानते हो? आप अगर किसी को कुछ बता रहे हो, सेंट्रल मैसेज आपका है कि आई डोंट फील हर्ट या फिर आई डोंट फील वेलकम। आपका व्यवहार आचरण मुझे वेलकमिंग नहीं लगा, बस इतना ही। पर वो अगर ये बात नहीं सोचता है या फिर ये बात अगर उनको समझ नहीं आता, इसके बाद आप जितना भी लंबा चौड़ा टेक्स्ट मैसेजेस या फिर जितना लंबा वॉइस नोट्स उनको भेजो, उनके कान तक ये नहीं पहुँचेगा। और सच्चाई क्या है, आपका कोड मैसेज क्या है कि मुझे वेलकमिंग नहीं लगा या फिर मुझे उतना आदर नहीं मिला आपसे, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, उतना आपसे वार्मथ मुझे नहीं मिला। यही तो है मेन मैसेज, राइट? पर असल में आपका मेन मैसेज क्या है वो नहीं है। आपका मेन मैसेज है टोटल जो इमोशन, फीलिंग, वो आप उनको फील करवाना चाह रहे हो एक तरीके से, इतना लंबा चौड़ा टेक्स्ट या फिर इतना लंबा चौड़ा वॉइस नोट भेज के, राइट? क्योंकि आपका डिटेल है मेन मैसेज। यहाँ पे मेन मैसेज तो सिर्फ 2 ही शब्द है या फिर 4 शब्द है, पर आपके तरीके से अगर देखा जाए, आप जो चाहते हो, आपके दिल में जो ख्वाहिशात हैं, वो क्या है? आपका फीलिंग, और वो जो है उतना लंबा डिटेल, द डिटेल इज़ द मैसेज फॉर यू। बट वो क्या करते तब जब अपना इतना लंबा चौड़ा आप मैसेजेस अगर उनको करते हो या फिर इतना लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन उनको अगर देते हो, वो समरी मोड पे चले जाते हैं। आप किसी को 3 पेज वाला मेल कर दिया ना, तो वो अल्टीमेटली समरी मोड पे चले जाएंगे। आसान सा बात है, राइट? बहुत साधारण सा बात है। वो समझेंगे कि व्हाट इज़ द मेन मैसेज है, व्हाट इज़ द मेन मैसेज है। बट मेन मैसेज तो 3 ही शब्द या 4 शब्द है, पर असल में आपके लिए, आप जो चाह रहे हो, जो एक्सप्लेन कर रहे हैं, उनके लिए टोटल जो चीज़ आप एक्सप्लेन कर रहे हो ना, वो डिटेल जो है, वो डिटेल है मेन मैसेज आपका, पर वो चला जाता है समरी मोड पे। साधारण सा बात है, बिकॉज दे वॉन्ट टू गेट टू द बॉटम ऑफ द इशू जितना जल्दी हो सके। तो आपको आपका फ़ायदा तो ऑफकोर्स मिलता नहीं है। और एक बड़ा प्रॉब्लम इसमें यह है कि जस्ट शब्दों का 1-2 हेरफेर यहाँ पे होने चाहिए। जो कन्फ्यूजन कभी था ही नहीं पहले, आप उस कन्फ्यूजन को यहाँ पे जन्म दे देते हो। तो इसीलिए शायद कभी कभी आपको मेन जो मैसेजेस है ना, सिर्फ उतने बोलने हैं जो असल आपका मुद्दा है, वो उनको बताने हैं, बस। उसके बाद शट इट, जिप इट, लॉक इट,
कीप इट इन द पॉकेट एज द से। सेल्स में एक कहावत है, सेल्स मेटाफर एक है। सेल्स में कहावत है, जब आप कोई सेल्स स्पीच देते हो ना, कोई चीज़ सामान सेल करने के लिए, कोई प्रेजेंटेशन या पिच, जो सेल्स पिच होता है, वो स्पीच देने के बाद या वो पिचिंग जो आप करते हो उसके बाद आप चुप कर जाओ, कुछ मत बोलो और कुछ मत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ऐड ना करो, क्योंकि शायद आप जो सेल्स स्पीच जो उनके सामने दिए हो ना, शायद वो ऑलरेडी दिलो दिल में या फिर आपके दिमाग में, अपने दिमाग में वो चीज़ को परचेस कर चुका है, वो शायद कन्विंस हो चुका है। अगर उसके बाद भी अगर आप ज़्यादा बोलते रहोगे ना, तो आप कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन को दे डालोगे, शायद वो डील ब्रेकर बन जाए। तो इसके लिए सेल्स में बात है, कहावत है कि वंस यू हैव गिवन योर पिच, जस्ट जिप इट, लॉक इट, चुप कर जाओ, उनको वो इन्फॉर्मेशन प्रोसेस करने दो। शायद वो ऑलरेडी कन्विंस हो चुके हैं। आप अगर ज़्यादा बोलोगे तो चांसेस है कि आप अपना पोजीशन ख़राब करोगे। वो शायद ऐसा कुछ चीज़ सोचना शुरू करेंगे जो डील ब्रेकर बन जाए, जो पहले था ही नहीं। तो ये बड़ा सच्चा बात है, ये बहुत एक समझने वाली बात है। पर वैसे एक बात भी है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको कभी भी डिटेल्स शेयर नहीं करनी चाहिए। कभी कभी शायद कुछ डिटेल्स जो है वो इम्पॉर्टेंट की और पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन है, आप अपना फीलिंग्स वहाँ पे शेयर नहीं कर रहे हो, आप की इन्फॉर्मेशन जो है वहाँ पे दे रहे हो। कि मान लो कि आप देर से क्यों पहुँचे, इसके पीछे कारण था कि आपको कुछ आपका काम था या फिर वो कुछ ज़रूरी काम था, इसके लिए शायद आप किसी बर्थ या फिर कोई इंपॉर्टेंट डे को अटेंड नहीं कर पाए। तो यहाँ पे शायद जो क्लोज रिलेशन में है, क्लोज आपका रिलेशन जो होता है जिनके साथ, वहाँ पे शायद आपको थोड़ा बहुत डिटेल देना ज़रूरी है ताकि वो आपके पोजीशन को समझ पाए। बट उतना ही, एकदम आपका फीलिंग को वहाँ पे उजागर मत करना शुरू कर देना। देखो एक बात मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि ऐसे सोचो, आप जब कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे हो ना, इट्स लाइक कोई घंटी बजाना, बेल बजाने जैसा सोच लो। अभी आप एक बार वो बेल बजाते हो, किसी घर में जाकर दस्तक देते हो, बेल बजाते हो, वो साउंड जो है ना वो रेजोनेट करते हैं और वो सुन पाएंगे अगर वो सुनना चाहेंगे तो, जिसके लिए आप बजा रहे हो, जिसको इत्तला करना चाहते हो, जिसको आप जो है जताना चाहते हो कि आप आ गए हो या फिर नोटिस करवाने के लिए, वो अगर चाहे तो आपका वो जो है बेल, वो रिंग, वो साउंड सुन लेंगे। पर आप एक बार बजा के छोड़ दो, एक बार बेल बजा के छोड़ दो, उसके बाद अगर आप बार बार अगर बजाते रहते हो ना, वो नॉइज़ बन जाता है और फिर वो जब जो सुन रहे हैं उसको, उस नॉइज़ को वो बैकग्राउंड में डाल देते हैं या फिर उसको ड्राउन आउट करने की कोशिश करते हैं। वो बैकग्राउंड नॉइज़ जैसा परेशानी बन जाता है दूसरे के लिए। तो लेट इट स्टेट वंस क्लियरली, उसको एक बात बताओ जो आपको दिल में है, आपको बताने हैं, असल मैसेज जो है, मुद्दा है, एक बार क्लियरली स्पष्ट तरीके से एक बार बताओ। उसके बाद आप उनको सोचने दो या फिर उसको प्रोसेस करने दो। और सच्चाई तो यह है कि आपका अगर वो साधारण सा बात जो है या फिर मेन मैसेजेस, वो अगर वो सुनने से मतलब असमर्थ रहे या समझने में असमर्थ रहे, उसके बाद अब कुछ भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन डालोगे ना, मैं करके देख चुका हूँ, उसके बाद अब बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दिए जाते हो आपके पोजीशन को समझाने के लिए, आपके इमोशन को समझाने के लिए, उससे बात बहुत वक्त बिगड़ जाता है। मेरे साथ बहुत बार हुआ है कि एकदम बात बिगड़ जाता है, जो कन्फ्यूजन कभी था ही नहीं वैसा कन्फ्यूजन आ जाता है बीच में। तो इसके लिए आप अपना सच्चाई एक बार बयान करो, अच्छे से बयान करो, उसके बाद चुप, उनको प्रोसेस करने दो। और ये करके जो है ओवर एक्सप्लेनिंग के ट्रैप से आप बच सकते हो, क्योंकि बहुत कोई होते हैं ओवर एक्सप्लेन करते हैं, उनको लगता है कि जितना ज़्यादा मैं एक्सप्लेन करूँगा उतना अच्छा है। बट मैं जैसे कि बताया, ये अच्छा नहीं है। लोग सामान्य मोड पे चले जाते हैं, लोग आपके वो उसको एक तरीके से बैकग्राउंड नॉइज़ जैसा समझना शुरू करते हैं, परेशान हो जाते हैं। और अगर लोग आपके मेन मुद्दे को समझ नहीं पाते हैं तो उसके बाद आप जितना भी लंबा कुछ बताओ, शायद उसको कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसके दिल तक वो बात पहुंचेगा नहीं। और सेकेंडली, कभी कभी हम ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देख के कुछ ऐसा नया कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं जो पहले कभी था ही नहीं। आप कन्फ्यूजन को हटाने के चक्कर में ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करके आते हो, वो भी आपको नहीं करना है। तो इसलिए ओवर एक्सप्लेनिंग नहीं, स्टेट योर फैक्ट क्लियरली वंस एंड दैट्स इट, जिप इट। तो बस आज का यही मुद्दा था, तो बताएगा मेरा कॉन्सेप्ट कैसा लगा। लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।